ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया। यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। 3000 वीज़ा दिए हैं इंडियन प्रोफेशनल्स को जो कि यूके जाएंगे और अपना प्रोफेशनली काम करेंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रेड डील साइन की नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया। भाई ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। इवन कि मैं समझता हूं कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिकन कंट्रीज़। इमरान खान ने अपने पास रखने के बजाय कौड़ियों के मोल बेच दिया। नाजरीन, ना सिर्फ ये बाइसे शर्मिंदगी है कि इमरान खान ने तोहफा बेच डाला। तो देखिए आप ऋषि सुनक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है। तो देयर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है। ऋषि सोनक साहब G20 में आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी है। जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको 1 साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया। यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं। एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबल है, अमन बिन मारूफ है। एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी। और आपकी स्किल्स की सबसे नीचे तोशा खान की वीडियो निकल रही है। तोशा खाना है या खाना खराब है, उसकी वीडियोस दोबारा नए से चल चुकी हैं। सियासतदानों की वीडियोस के ऊपर आपकी सियासत हो रही है। आपके जो वो थे हैकर भाईजान, तो आपके तो आप दुख होता है, अफसोस है। G20 की देखिए, मैं कल देख रहा था, खुशी भी थी कि चलें जी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे जा रहे हैं, G20 में मुलाकातें हो रही हैं। दुख हो रहा था जब देखता हो कि आपके एक सबसे पॉपुलर लीडर, मैं आलिया आपसे बल्कि क्वेश्चन करूंगा कि खान साहब ने अपने घर के बाहर इतने ज्यादा बंकर बनाने की क्या जरूरत थी? वो रेत की बोरियों की दीवारें बनाई गई हैं वहां पे। आप खाना जंगी में हैं आप। और दूसरा, वहां पे उन्होंने 50 कमांडो मंगाए हैं और पंजाब पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। आपकी फेडरेशन के हालात क्या है? आपकी गवर्नेंस के हालात कहां है आज? आपका चीफ सेक्रेटरी जो है मौजूद ही नहीं है। आपका आईजी है वो रिजाइन करके जा चुका है। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आप कहां जाना चाहते हैं? आपके इमरान खान साहब ने बहुत बुरा मनाया है। वो जो तोशा खाना का ये केस दोबारा से खुल गया और घड़ी की बात हुई है, वो इतना सख्त गुस्सा मनाया उन्होंने कि उन्होंने कहा है कि शाहजेब खानजादा, जियो, इन सब पर वो केस करेंगे। खान साहब, आप ये वो घड़ी जो आपने बेची है, आप जूतों के बगैर जाते थे मदीना और मक्का में, तो वो उसका एडिशन, उसको मक्का एडिशन कहा जाता है जो आपने बेची घड़ी। ये बताएं अपने लौंडो लोपाड़ों को प्लीज कि वो मक्का एडिशन था घड़ी का जो बेची है आपने। और दूसरा, उसमें ये तो कन्फेस करते हैं ना बेची है हमने। अब ये बताया ना घड़ी दुबई में किस तरह पहुंची, यही बता दें चले जी। दूसरी सारी चीजें झूठी। वो उमर फारूक जाली बंदा है, 2 नंबर है। घड़ी आपके तोशा खाना से निकल के दुबई तो पहुंची ना, वो कौन लेके गया? हाँ ठीक है, वो फर्क होगी ना, नहीं बेची होगी तो वो मानिका के किसी बच्चे ने बेची होगी। फर्क तो सिर्फ यही है।
आप सादिक और अमीन तो नहीं रहे ना आप। मेरा तो मकसद ये है, मेरा तो क्वेश्चन मार्क ये है कि आप इतने टेंटेड हैं, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी मोरालिटी का स्टैंडर्ड ये है, फिर आप मिसालें देते हैं मोदी की। और मोदी की भी कोई घड़ी निकाल के देना यार, क्या मोदी को फलां मुल्क ने गिफ्ट किया था तो वो दुबई में बेचा है, इंग्लैंड में बेचा है, ये भी कोई मिसाल दे, कौन को बताए ना। आप मोदी की मिसालें देते हैं आप रोजाना। इमरान खान ने अपने पास रखने के बजाय कौड़ियों के मोल बेच दिया। नाजरीन, ना सिर्फ यह बाइस शर्मिंदगी है कि इमरान खान ने तोहफा बेच डाला, बल्कि ये बात इससे भी कहीं ज्यादा शर्म की है कि वजीर आजम पाकिस्तान के लिए बनाया गया वो खसूसी तोहफा इस वक्त बकौल इमरान खान दुबई के किसी फ्रॉडिये और इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल की मलकियत है। सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए इस तोहफे की मालियत लगभग 1 अरब रुपए बताई जा रही है, मगर बकौल फवाद चौधरी काबीना डिवीजन ने इसकी मालियत सिर्फ 10 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी, जिसका 20% यानी 2 करोड़ रुपए देकर इमरान खान ने अपने पास रख लिया। फिर उस तोहफे को किसी लोकल डीलर के हाथ 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया गया, जिसने सिर्फ 40 लाख रुपए मुनाफा रख के आगे 6 करोड़ और 10 लाख रुपए में बेच दिया। और यूं सऊदी वली अहद के हुक्म पर तैयार किया गया वो तोहफा वजीर आजम पाकिस्तान से मुत्तहिदा अमारात के किसी उमर फारूक नामी शख्स के पास पहुंच गया, जिसका दावा है कि उसने ये खास तोहफा फराह खान से 20 लाख डॉलर्स में खरीदा है। इमरान खान इसे भी अपने खिलाफ एक घिनौनी साजिश करार दे रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर रहे हैं, मगर यहाँ 100 बातों की एक बात है, यानी सीधी बात। और सीधी बात यह है कि इस पर तो बहस हो सकती है कि तोहफा किसे बेचा गया और कितने में बेचा गया, मगर यह बात एक अटल हकीकत है कि इमरान खान ने सऊदी अरब से आया ये नादिर तोहफा चंद रुपयों की खातिर बेच डाला। हाँ, जहाँ भी इंडियंस हैं, दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड, ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को थ्रू इंडियंस हु लिव इन देयर कम्युनिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए, आप ऋषि सुनाक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है। तो इस तरह की जो इंडियन डायस्पोरा है, उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफी ऑलरेडी था पहले और अब भी बढ़ रहा है। सो दीज आर एन इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडिया को इतनी इज्जत इंटरनेशनली मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 साल पहले आई रियली ट्रैवल्ड द मिडल ईस्ट क्वाइट अ बिट टू डू रिसर्च ऑन सूफीज्म। तो मैं एक जगह गया था टर्की में, जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो क्लोज टू द स्पीकर जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको थ्रू पीपल के देयर इज समबडी फ्रॉम इंडिया। तो के हिंदुस्तान कह के उठ के आके मुझसे मिल गए, नॉट बिकॉज ऑफ मी और माई स्टैचर, बट बिकॉज एंड ओनली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इंडिया। इजिप्ट में भी इस तरह का काफी, so there are many places in the world, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है, एंड इंडिया इज बिगिनिंग टू यूज दिस, मतलब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। पाकिस्तान के रिलेशन यूरोप के साथ कैसे हैं और इंडिया के रिलेशन यूरोप के साथ कैसे हैं, यूरोप कंट्रीज के साथ, तो क्या कहेंगे आप? देखें, अगर कंपेयर करते हैं हम पाकिस्तान के रिलेशन को और इंडियन रिलेशंस को, तो देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस ऑफ कोर्स। क्या डिफरेंस? जो इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या इंडियन के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इवन कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न, जहाँ तक स्टूडेंट वीज़ा की बात है या स्टूडेंट की स्टडी की बात है, वो ये ओवरऑल रिलेशन की अगर बात, ओवरऑल रिलेशन, हमारा जो डिप्लोमेटिक लिंक है सबसे पहले वो वीक है हमारा। हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को उस तरह से लेके नहीं चल रहे जिस तरह से यानी इंडिया बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ लेके चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जी, जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ऑलवेज मैटर्स इन द रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं, 1950 में आप देख लीजिए, जब लियाकत अली खान साहब ने विजिट किया था
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तब हमारी प्रेस्टीज दैट वाज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर हमारा जो इमेज था, और इमेज के अलावा अगर बात कीजिए, एशियन टाइगर कहा जा रहा था। एग्जैक्टली आपको पता है कि उसके बाद अयूब खान ने जब विजिट किया तो अमेरिकन लोगों ने हमारे पाँव के नीचे फूल बिछाए थे, और अब जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जाता है तो वो जो है ना नफरत की नजर से देखते हैं और हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते, वो अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को या डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं। ये बात की, हाँ बिल्कुल, खुद आते नहीं। अभी कल की बात है, G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, माली में चल रही, माली में, ठीक है। वहाँ पे गले मिला गया है, मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने, यानी आपने ये बोला ना कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं, खुद तो हाथ मिलाना नहीं गवारा करते, और उनके साथ वो गले मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपने शायद 10, 11, 12 और 13 ये 3 दिन की जो मीटिंग्स हुई हैं आसियान की, उसके अंदर इंडिया इनवाइटेड था और पूरे का पूरा वेस्ट आया हुआ था। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट उनकी मीटिंग में शामिल था, और पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इवन दे डिडंट इनवाइट एनी पाकिस्तानी सिटीजन टू अटेंड दैट सर्टेन मीटिंग, कोई भी नहीं।